बताते हैं कि इधर ये वेरायटी है HI 1674 जो कि इंदौर अनुसंधान से प्राप्त हुई है और इसकी बोनी 3 नवंबर 2025 को 60 किलो प्रति एकड़ बीज दर और 9 इंच पर सिंगल बोनी 4 पानी कंप्लीट हो चुके हैं। और इधर जो वेरायटी आप देख रहे हैं ये है GW 555। ये भी इसकी वेरायटी की लगभग 35 से 38 किलो बीज दर प्रति एकड़ और वही 3 नवंबर की बोनी। और आज ये कंडीशन पूरे प्लाट के देखें तो लगभग 116 से 17 दिन हो चुकी है। तो जो किसान मित्र फील्ड पर पधारे मैं उन्हीं से पूछूंगा उनको वैरायटी में क्या लग रहा है। और वैसे ये दोनों वैरायटी लेट सेगमेंट के लिए हैं, पर हमारे यहाँ खेत बने हुए थे, सोयाबीन का ये खेत था और ऊपर से पानी गिर गया था, तो इस कारण से हमने इनकी बोनी 3 नवंबर में की है। वैसे जो इनकी रियल उम्र है उससे ये वेरायटी इस वर्ष जो जल्दी बोने के कारण लगभग 8 से 10 दिन ये लेट चल रही है। बाकी आराम से वेरायटी 110 से 115 दिन में मेच्योर होने लायक है। अगर जैसे आपका धान का बेल्ट है या मक्का का है या कोई कारण से नवंबर एंड या दिसंबर में बोनी आपकी होती है तो ये वेरायटी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है और आराम से 110 से 115 दिन हो जाए। यूँ कहें अगर तीसरी फसल आपकी मूंग की भी है तो उसके लिए वेरायटी बहुत सूटेबल होने वाली है। वेरायटी परफॉर्मेंस दाने की बात करें तो दोनों की ग्रेन क्वालिटी बहुत शानदार है, तो जो किसान ग्रेन क्वालिटी पसंद करते हैं वो भी इसको लगा सकते हैं। और हाइट आप देखेंगे तो लगभग 80 सेंटीमीटर के आसपास या कहें 75 से 80 लगभग 2.5 फीट, तो कहीं भी पूरे प्लाट में आपको आड़ियाँ नहीं गिरेगी क्योंकि किसान साल भर मेहनत करता है, वेरायटी लगाता है, अच्छा उत्पादन लगता है, लेकिन जब फसल पकाव पे आती है मेच्योरिटी पे तब अगर गिर जाए तो उसका नुकसान आपको उत्पादन में जरूर दिखता है। तो किसान मित्र आपने पूरा प्लाट देखा, आप ही बताएं आपको कहीं प्लाट गिरा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। आपके मन में अगर वेरायटी संबंध में दोनों के संबंध में कोई भी प्रश्न हो, आपने दाने भी निकाले, दोनों के दाने देखें कितने दाने निकल रहे हैं, 1674 भाई साहब कितने दाने निकल रहे हैं, लगभग कितनी स्टेज के दाने हैं आप जो गिने हैं? मेरे हिसाब से मिनिमम 50-55 दाने से कम नहीं, ऊपर ही होगा, 60 से कम नहीं होगा ओवरऑल एवरेज देखें। और इधर GW 555 कितने दाने निकल रहे हैं आपको? बालियों के निकाले हर साइज की एक पोटे में तीसरे से चौथा दाना भी है। हाँ, तीसरा चौथा है इसीलिए भी निकला। और स्टेज कितनी है? 7 से 9-10 तक है। तो क्या एवरेज दाने निकल रहे हैं? 50 से कम है या ऊपर है? ऊपर मतलब 60 भी है, 65 भी हो सकते हैं। जो अपन ने एक यूनिफॉर्म एवरेज वाली बात की, ऐसा नहीं कि 65 से 85 बोलते हैं अपन, जो अपन ने फील्ड में देखा है, अपन ने सभी तरह के बालियों को देखा है। तो आपको क्या लग रहा है? कोई मन में प्रश्न हो इनके संबंध तो वो पूछ सकते हैं। जो सीड रेट आपने बताया उस सीड रेट के अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। सीड रेट भाई साहब 35-37 किलो, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ बीज मल्टीप्लाई करना था, ना कि बहुत ज्यादा उत्पादन लेना, क्योंकि नई वेरायटी मुश्किल से मिलती है तो उनको सीड रेट मल्टीप्लाई करना ही था। जब ये वेरायटी अगले वर्ष अपने सही बीज दर में जाएंगे और वैसे ही जमीन कावड़ है तो ये बीज दर ज्यादा मांगती है। और ऊपर की आल जिसको सरकारी आल बोलते हैं, इसमें बोया हमने तो उसमें अंकुरण भी कम हुआ। जो अपन ने बोया एक तो बीज दर कम है और सिंगल में है, तो हमारे यहाँ 100 से 150 किलो एकड़ बोते हैं, तो उस हिसाब से वेरायटी परफॉर्मेंस हम तो संतुष्ट हैं। आपको कैसी लगी? आप चाहे तो देख सकते हैं 9 इंच पर सिंगल बोनी फुटाव भी बहुत, और टिलरिंग की क्षमता मैं कहूंगा कि 555 बहुत जबरदस्त है। और दाने क्वालिटी दोनों एक से एक वेरायटी है। ये GW 555 और इधर HI 1674। कोई भी कोई प्रश्न हो भाई लोगों के, आपको वेरायटी पसंद है, आगे कुछ एरिया में ट्राई करना चाहेंगे, कम पानी वाले क्षेत्र है तो भी अच्छी लेट बोने के लिए भी काफी अच्छी है। तो है ही है वो लेट में, मतलब वो 3 फसल वाला अगर एरिया है जल्दी अपने करना। अगर गेहूं मान लो आपका 4 कुंटल कम भी चलेगा, अगर मूंग 1 कुंटल आपने बढ़ा लिया तो वो एवरेज आपका बराबर हो जाएगा और टाइम से खेत खाली, आगे आपको बारिश का डर नहीं रहेगा कि आपकी मेहनत बेकार रह जाए। जैसे इसके बुआने का सही टाइम क्या? सही टाइम भाई साहब लगभग ये 15 नवंबर के बाद या पूरे नवंबर एंड या दिसंबर तक भी हो सकते हैं इन दोनों को। दिसंबर लास्ट कब तक? दिसंबर में तो ये तो जनवरी तक भी हो सकते हैं 1674 तो। अच्छा, अक्टूबर एंडिंग या नवंबर स्टार्टिंग में बुआ तो आपके लिए वेरायटी है ही नहीं। अगर कम पानी है या ज्यादा पानी है आपके पास? पानी तो बहुत, पानी भरपूर है तो आपके लिए दूसरी जो HYBT वाली वेरायटी है आप उन पर ट्राई करें। जैसे 377 है, DBW 445 है, PBW 906 है, 8850 है। ये वेरायटी लगभग 130 दिन में आएगी और आपके लिए एक्स्ट्रा एक पानी 4 जगह 5 भी देंगे तो उत्पादन आएगा। तो अपन उधर आगे बात करें उनकी, आगे वेरायटी संबंध कोई प्रश्न? ये लेट स्विंग के लिए सबसे अभी पानी कितना निकाले? इनमें 4 पानी ऊपर से दोनों में? हाँ, दोनों में सेम, सारा फर्टिगेशन 2 स्प्रे सब सेम किया है। स्प्रे इसमें क्या किया? जैसे इसमें सोलोमन, बोनस और मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट का और इमामेक्टिन का पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे नेटिवो का, फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट और वही इमामेक्टिन, 2 स्प्रे हम ये लगभग करते हैं। बाकी फसल की अवस्था में अगर कोई लगता हो मतलब कितने दिन में? ये लगभग एक तो लगभग 37-38 दिन में और दूसरा फ्लैग लीक की अवस्था में लगभग 55-60 में। वेरायटी कंडीशन में जो लगभग 110-120 दिन वाली वेरायटी है उन्हें 55 दिन में करना चाहिए, और जो ज्यादा थोड़ी 130 दिन वाली है उन्हें 60 से 65 दिन। पेनोक्सिडिन डाला या केवल मेटसल्फुरान डाला? मेटसल्फुरान अकेला जी।
तो ठीक है किसान मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय विज्ञान मित्रों।